अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ये एक बहुत टेक्निकल टॉपिक है, इसलिए वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। टॉपिक पे हम चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे इस टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले देखिए जी, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द साइंटिफिक नेचर ऑफ साइकोलॉजी, कि आया कि साइंस की डेफिनेशन पे साइकोलॉजी पूरी उतरती है कि नहीं उतरती। टू एन्यूमरेट द गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, हम साइकोलॉजी के क्या गोल्स हैं उनको अंडरस्टैंड करेंगे। टू ब्रीफली ट्रेस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, हम साइकोलॉजी की जो डे बाय डे या पीरियड टू पीरियड या टाइम टू टाइम जो इसके अंदर डेवलपमेंट्स होती रहेगी, चेंजेस आती रह गई, हम इसके बारे में भी ये आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। टू डिस्क्राइब द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट एंड कंटेम्पररी अप्रोचेस इन साइकोलॉजी, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट यानी डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने साइकोलॉजी के बारे में जो अपने नज़रियात पेश किए, हम उनको भी आज जो है डिस्कस करेंगे। टू बी फेमिलियर विद द डिफरेंट मेथड्स यूज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट, हम देखेंगे कि डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने कौन से डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो यूज़ किए। टू आइडेंटिफाई डिफरेंट इश्यूज टैकल्ड बाय डिफरेंट सब फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजी जो है वो एक ब्रॉडर टर्म में वर्ड यूज़ किया जाता है, तो इसकी आगे फर्दर सब फील्ड्स भी हैं, तो हर फील्ड्स के डिफरेंट जो है वो फंक्शंस हैं। आज हम उनको भी ज़रा सा जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। साइकोलॉजी अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, इंसान, आपको पता है कि सबसे पेचीदा जो तख्लीक है वो इंसान की है, तो साइकोलॉजी जो है वो इंसानों के बिहेवियर और उनके जो मेंटल प्रोसेसेस हैं इसके बारे में स्टडी करने का नाम को कहा जाता है। एटिमोलॉजिकली इट केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स, ये ग्रीक वर्ड से ये लफ्ज़ निकला है जो है साइकी। साइकी का मतलब है कि सोल या माइंड, और लोगस विच मीन्स द स्टडी ऑफ, यानी दिमाग या आप कह सकते हैं रूह की स्टडी का नाम साइकोलॉजी है। आप इंसान के दिमाग की जो स्टडी करते हैं, उसके मेंटल प्रोसेसेस की जो स्टडी होती हैं, इसको साइकोलॉजी कहा जाता है। अब देखिए हमारे पास बिहेवियर क्या होता है। एनी रिस्पॉन्स ऑफ एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कोई भी एक्टिविटी का जो, यानी किसी ऑर्गन की एक्टिविटी का जो रिस्पॉन्स आता है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज द बिहेवियर। इट कैन ईदर बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ये बहुत सादा सा भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ओवर्ट और कवर्ट भी हो सकता है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, रैशनल और इररैशनल। गोल्स हम देखते हैं कि साइकोलॉजी के गोल्स क्या हैं। टू डिस्क्राइब, टू एक्सप्लेन, टू प्रिडिक्ट, टू कंट्रोल, यानी they use scientific methods to find answers that are far more valid and legitimate than those resulting from intuitions and speculations। आपको साइकोलॉजी जो है वो डिस्क्राइब करती है मेंटल प्रोसेसेस को, इंसानों के बिहेवियर्स को, फिर उसे एक्सप्लेन भी करती हैं। फिर प्रिडिक्ट, यानी आप किसी के बिहेवियर को देख के प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं, और फिर जो बिहेवियर्स हैं उनको कंट्रोल भी करना जो है वो भी आप साइकोलॉजी की स्टडी के मुताबिक कर सकते हैं। कंटेम्पररी अप्रोचेस, आइए देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास न्यूरोसाइंस। ये क्या है, व्यूज बिहेवियर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शनिंग। ये हमारे क्या बायोलॉजिकल फंक्शनिंग को जो है उनको जो है व्यूज करते हैं।
Psychodynamics believes behavior is motivated by inner unconscious force over which a person has little control. यानी आपके जो अंदर से अनकॉन्शियस यानी एक फोर्स है जिसके ऊपर इंसान का बहुत ही कम जो है वो कंट्रोल है. बिहेवियर यानी फोकसेस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, कि इंसान के जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स के ऊपर जो है ये जो इसकी अप्रोच है ये जो है वो डील करती है. कॉग्निटिव examines how people understand and think about the world, कि लोग किस तरह जो है अंडरस्टैंड करते हैं कि दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं. ह्यूमनिस्टिक contends that people can control their behavior and they naturally try to reach their full potential. Scientific method. The approach used by psychologists to systematically acquire knowledge and understanding about behavior and other phenomena of interest. Scientific method क्या होता है कि साइकोलॉजिकली जो आप देखते हैं कि साइंटिफिकली या सिस्टमैटिकली किसी नॉलेज को एक्वायर करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए जो यूज़ किया जाता है, इस वजह से इसे साइंटिफिक मेथड कहते हैं. कि जैसे यहाँ पे देखें, द अप्रोच यूज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट टू सिस्टमैटिकली एक्वायर नॉलेज, यानी सिस्टमैटिकली जब वो किसी नॉलेज को एक्वायर करना चाहते हैं और अंडरस्टैंड करना चाहते हैं बिहेवियर्स को और अदर फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट को, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड. साइंटिफिक मेथड में क्या होता है? आइडेंटिफाई क्वेश्चंस ऑफ इंटरेस्ट, फार्मुलेटिंग एन एक्सप्लेनेशन यानी थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस, carrying out designed research to support or refute the explanation. Methods used in psychology. अब हम देखते हैं कि साइकोलॉजी में कौन से मेथड्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं. नंबर 1, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड, an approach to research designed to systematically investigate a person, group or pattern of behavior. यानी इसमें क्या किया जाता है? सिस्टमैटिकली इन्वेस्टिगेट किया जाता है पर्सन को या ग्रुप को या फिर पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर को. नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, रिसर्च इन विच एन इन्वेस्टिगेटर सिंपली ऑब्जर्व सम नेचुरली ऑकरिंग बिहेवियर एंड डज नॉट मेक अ चेंज इन द सिचुएशन. इसमें क्या है कि जो नेचुरली जो उसके जो बिहेवियर अकर हो रहे होते हैं उसको ऑब्जर्व किया जाता है. डायरेक्टेड ऑब्जर्वेशन, जिसे आप सर्वे भी कह सकते हैं. रिसर्च इन विच पीपल आर चूजन टू रिप्रेजेंट अ लार्ज पॉपुलेशन एंड आर आस्क्ड अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस अबाउट देयर बिहेवियर, थॉट्स और एटीट्यूड्स. यानी बड़े लेवल पे आप जो है एक पॉपुलेशन के कुछ लोगों को जो है वो वहाँ से जो है वो चूज कर दिया जाता है, फिर उनसे जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिहेवियर से रेलेवेंट, थॉट से रेलेवेंट एंड उनके एटीट्यूड से. कोरिलेशनल मेथड. द कोरिलेशनल मेथड इन्वॉल्व्स सिस्टमैटिकली मेजरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स. अब हमारे पास देखिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होते हैं, यानी ये शुरू होते हैं +1.002 -1.00. जो प्लस में है दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन और जो माइनस में है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन. एक्सपेरिमेंटल मेथड. एक्सपेरिमेंटल मेथड कंसीडर्ड एज द मोस्ट साइंटिफिक ऑफ ऑल मेथड्स. इसको हम कह सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि साइंस भी एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड करती है, तो इसलिए जो है इसको हम बाकी मेथड से ज़्यादा ज़रा जो है वो प्रेफरेंस देते हैं. कैसे? द रिसर्चर इन्वेस्टिगेट अ फिनोमेनन बाय प्रिपेयरिंग टू आइडेंटिकल ग्रुप्स एंड अलर्टिंग द कंडीशंस ऑफ वन ऑफ द ग्रुप्स आफ्टरवर्ड्स मेजरिंग द डिफरेंस. यानी दो ग्रुप को जो है वो डिज़ाइन कर लेते हैं, फिर उन दोनों ग्रुप्स के दरमियान में
जो डिफरेंट चेंजेस आती रहती हैं उनको फिर मेजर्स करते रहते हैं, उनको नोट डाउन करते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब देखें इनमें क्या होते हैं, इस एक्सपेरिमेंटल मेथड में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, द वेरिएबल्स दैट एन एक्सपेरिमेंटर changes or controls so that they can observe the effects on the dependent variable, ताकि उनका जो है वो चेक किया जाता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर उसके क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, द वेरिएबल्स बीइंग मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट दैट इज डिपेंडेंट ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि हमने पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात की कि वो क्या है कि वो अपने इफेक्ट्स जो हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर जो है वो मुरतब करते हैं। फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी, अब हम देखते हैं कि साइकोलॉजी की फील्ड्स कौन सी हैं। नंबर 1, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द फैक्टर्स दैट शेप बिहेवियर फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज, यानी इंसान के पैदाइश से लेकर उसके बुढ़ापे तक जो उसके अंदर डेवलपमेंट होती रहती है उसकी बिहेवियर्स के अंदर, उसको जो है वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंडर जो है उसको स्टडी किया जाता है। सोशल साइकोलॉजी, अब हम देखते हैं कि सोशल साइकोलॉजी में क्या स्टडी किया जाता है, द स्टडी ऑफ हाउ पीपल थिंक अबाउट, इन्फ्लुएंस, रिलेट विद वन एंड अदर and the ways interaction with other people influence attitudes and behavior, यानी सोसाइटी के अंदर लोग रहकर किस तरह जो है एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं या वो किस तरह जो है इंटरेक्ट करते हैं, इनकी जो तमाम ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो सोशल साइकोलॉजी के अंडर जो है उसको स्टडी किया जाता है। पर्सनैलिटी साइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी हर इंसान आपने देखा है दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है। इवन कि आप देखेंगे कि एक घर के अंदर जो है एक ही फैमिली, एक ही पेरेंट्स के अंदर जिनकी जो है वो परवरिश हो रही होती है, उनके अंदर भी डिफरेंसेस पाए जाते होते हैं। दोनों भाई एक जैसा नहीं होते, दोनों बहनें एक जैसी नहीं होती, तो इसलिए इसको हम कहते हैं पर्सनैलिटी साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी, the study of diagnosis and treatment of emotional and behavioral problem, यानी mental illness, drug addiction, marital और family conflicts, इनको डील करने के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजी के थ्रू जो है वो स्टडी की जाती है। काउंसलिंग साइकोलॉजी, the study that deals with personal problems such as academics, social or vocational problem. Counseling psychologists deal with less serious problem compared to clinical psychologist. Clinical psychologist में जैसे कि हमने बात किया कि उनकी फैमिली से रेलेवेंट हो सकते हैं, शादी से मुतालिक कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग डील्स विद क्या करती हैं कि एकेडमिक्स हो गई, वोकेशनल्स हो गई और इस किस्म के प्रॉब्लम्स जो होते हैं इनको डील किया जाता है। स्कूल एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, the study that deals with the evaluation of learning and emotional problem of individual in school. आप स्कूलों में देखते हैं हर बच्चे का जो टेम्परामेंट होता है वो चेंज होता है। कुछ हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, कुछ पैसिव होते हैं, कुछ एक्टिव होते हैं, कुछ जो है वो अटेंशन गेनर होते हैं कि वो अटेंशन गेन करना चाहते हैं, कुछ डिस्टर्ब करते हैं। तो वो ये सारी की सारी जो होती हैं हम इसकी स्टडी करते हैं स्कूल एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी के थ्रू। इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, द स्टडी involving the selection of people most suitable for particular jobs, the development of training programs in organization, and the identification of determinants of consumer behavior. इसी तरह हम क्या देखते हैं कि पर्टिकुलर जॉब्स के लिए लोगों के क्या बिहेवियर्स हैं, उसे हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी कहते हैं। या ऑर्गेनाइजेशनल, आप जो वहाँ पे ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं, डेवलपमेंटल ट्रेनिंग्स होती हैं, ये सारी की सारी जो हैं वो इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के अंडर आती हैं। इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी, द स्टडी दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड द एनवायरनमेंट। हम देखते हैं कि इंसानों का एनवायरनमेंट के साथ जो बिहेवियर है उसकी जो स्टडी है वो हम करते हैं इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी के थ्रू।
Behavioral neuroscience, the study that employs the biological perspective, seeking to discover the relationships between biological processes and behavior. जैसे जैसे आप देखते हैं बच्चे या कोई भी यानी बड़ा होते जाते हैं, तो जैसे उनकी बॉडी के अंदर यानी उनकी डेवलपमेंट होती जाती है, इसी तरह उनके बिहेवियर्स के अंदर भी डेवलपमेंट होती जाती है। अक्सर हम देखते हैं कि जो बड़े होते हैं वो बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बच्चे भी जो है ना उनकी तरह बिहेव करें। हालांकि आपने देखा होगा कि अक्सर विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाती है, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है, इसी तरह बच्चों के अंदर मेच्योरिटी का लेवल भी जो है वो इंक्रीज होता जाता है, वो ज़्यादा मेच्योर्ड होते जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं बिहेवियरल न्यूरोसाइंस। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, the study that employs the behavioral and cognitive perspective as well as the experimental method in studying how people react to sensory stimuli, perceive the world, learn and remember and respond। हम देखते हैं कि लोग जो हैं कि यानी लोग में वही हमारा जो मीडियम है वही इंसानी ही आ जाते हैं कि वो किस तरह दुनिया को परसीव करते हैं, किस तरह वो चीज़ों को लर्न करते हैं और उनको फिर याद रखते हैं, और फिर जब उनके जो है कभी कोई ऐसा मौका आता है तो वो रिस्पॉन्स कैसे देते हैं। फोरेंसिक साइकोलॉजी, द स्टडी दैट अप्लाइज साइकोलॉजी टू द लॉ एंड लीगल प्रोसीडिंग्स, यानी लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो कहलाती है फोरेंसिक साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, the study that applies theories and knowledge in psychology to enhance athletes and coaches performance, यानी एथलीट्स और कोचेस की जो परफॉर्मेंस होती है इसकी जो स्टडी के बारे में जो डिफरेंट थीरीज पेश की जाती हैं वो आती हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर। हेल्थ साइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव, बिहेवियरल एंड interpersonal factors affecting health and illness, यानी आप इसमें कह सकते हैं कि cognitive हो गई, behavioral changes, interpersonal factors जो उनकी हेल्थ और उनकी डिफरेंट बीमारियों का मूजब बन रही होती हैं वो हेल्थ साइकोलॉजी के थ्रू जो है स्टडी किया जाता है। क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी, इट इन्वेस्टिगेट्स द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस in psychological functioning in and across various cultures and ethnic groups। हम देखते हैं कि डिफरेंट कल्चर्स, क्रॉस कल्चर्स की हम बात कर रहे हैं। सपोज एक आप देखते हैं कि यानी एक विलेजेस का कल्चर है, एक आप अर्बन का कल्चर लेते हैं, या आप एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड का आप ले लेते हैं, इलिटरेट का यानी ले लेते हैं। तो इसी तरह इनकी जो स्टडी की जाती है इसको हम कहते हैं क्रॉस कल्चरल, यानी जो लोग देहातों में रहते हैं वहाँ पे उनकी कैसी उनके अंदर सिमिलरिटीज़ क्या पाई जाती हैं, डिफरेंट आप विलेजेस की इवन के विलेज के साथ भी की जा सकती हैं, सिटीज़ के साथ भी की जा सकती हैं। कोई सिटी छोटा होता है, कोई सिटी बड़ा होता है, तो कुछ सिटीज़ के अंदर जो है वो एजुकेशन का लेवल ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो ये जो सारे डिफरेंसेस हैं इसे हम कहते हैं क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी। बिहेवियरल जेनेटिक्स, It studies the inheritance of traits related to behavior। कुछ आपने देखा होगा कि बच्चों के अंदर आदत जो है वो इनहेरिटेड आती हैं, वो पेरेंट्स की तरफ से लेके आते हैं, नाना नानी की तरफ से, दादा दादी की तरफ से आते हैं। तो इसको हम कहते हैं बिहेवियरल जेनेटिक्स, यानी अपने आबाओ अजदाद से जो इनहेरिटेड करके आते हैं वो। कॉग्निटिव साइकोलॉजी, इट फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ हायर मेंटल प्रोसेसेस, यानी हायर मेंटल प्रोसेस की जो स्टडी है वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के थ्रू जो है वो की जाती है। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, इट कंसीडर्स हाउ बिहेवियर एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय और जेनेटिक इनहेरिटेंस फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, यानी एंसेस्टर्स से जो आप इन्फ्लुएंस्ड हो कि जेनेटिक्स इनहेरिटेंस जो आप लेके आते हैं वो स्टडी जो हम करते हैं वो कहलाती है एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। उसके बाद है साइकोलॉजी ऑफ वुमेन, इट फोकसेस ऑन इश्यूज सच एज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड द कॉजेज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन।